हेलो गाइस, आई होप आप लोगों ने अब तक पुराने वीडियोस देख लिए होंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम और बाकी सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी क्या होती है। ठीक है, तो अब हम बेसिक जो स्टैटिस्टिक्स है, टी टेस्ट, एनोवा, ये वाले सारी चीज़ें स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्या होता है टी टेस्ट। तो हमें देखिए पहले पढ़ना क्या क्या है। हमें तो टी टेस्ट कवर करना है, एनोवा, मैनोवा, एनकोवा। ठीक है, ये सारे एक जैसे से हैं। ठीक है, इसके बाद हमें कोरिलेशन और स्पेशल टाइप्स ऑफ कोरिलेशन करना है, जैसे पॉइंट बाइसीकल एंड सारी चीज़ें, और एक फैक्टर एनालिसिस। केवल ये टॉपिक्स हमारे बचते हैं, इसके बाद हमारा पूरा क्लियर हो जाएगा मामला। इस वीडियो में हम केवल ये कवर करेंगे, टी टेस्ट, एनोवा, मैनोवा, एनकोवा। कोरिलेशन और फैक्टर एनालिसिस के सेपरेट वीडियो हम बनाएंगे। कोरिलेशन मतलब कोरिलेशन, रिग्रेशन, ये वाली सारी चीज़ें जो हैं ये अलग से हम करेंगे। चलिए, तो लेट अस स्टार्ट विद द टी टेस्ट। बेसिकली ये जो टी टेस्ट है, एनोवा है, मैनोवा है, ये सब क्या काम आते हैं? ये आपके अलग अलग ग्रुप्स को कंपेयर करने के काम में आते हैं। ठीक है, बस कंडीशंस बदल जाती हैं, उसके बेसिस पे आपकी स्टैट्स बदल जाती है। हम बात कर रहे हैं सबसे पहले टी टेस्ट की। टी टेस्ट जो है ये दिया किसने था? ये दिया था विलियम गॉसेट ने। विलियम गॉसेट ने। फिर इसको स्टूडेंट्स टी टेस्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि स्टूडेंट उनका सूडोनेम था, स्टूडेंट्स टी टेस्ट। ठीक है, टी टेस्ट आप कब लगाएंगे? ये जो भी टी टेस्ट, एनोवा वगैरह है, सारे के सारे पैरामीट्रिक हैं। ठीक है, तो पैरामीट्रिक के सारे अजम्पशन फुलफिल होने चाहिए। अगर नहीं होते तो उनके पैरामीट्रिक इक्विवेलेंट कौन से लगाए जा सकते हैं वो भी हम देखेंगे। चलिए, तो टी टेस्ट आप तब लगाएंगे जब आपके पास IV जो है वो केवल एक हो और उसके मैक्सिमम 2 लेवल हो। अगर ये चीज़ है तो ही आप टी टेस्ट लगाएंगे। केवल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और उसके मैक्सिमम 2 लेवल। ठीक है, तभी आप ये लगाएंगे टी टेस्ट। चलिए, 2 लेवल जो है ये होने ही चाहिए, क्योंकि अगर 2 लेवल नहीं होंगे तो आप कंपेयर कैसे करोगे? तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैक्सिमम ये है, क्योंकि इसका एक स्पेसिफिक टाइप है जिसमें आप कंपेयर नहीं भी करते, 2 ग्रुप आपके वैसे नहीं होते, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ मैक्सिमम 2 लेवल होने चाहिए। चलिए, अब इसके हम टाइप्स की बात करते हैं। तो बेसिकली इसके 3 टाइप होते हैं। एक होता है आपका सिंगल सैम्पल टी टेस्ट, एक होता है आपका पेयर्ड सैम्पल टी टेस्ट। ठीक है, पेयर्ड सैम्पल टी टेस्ट का ही एक मॉडिफाइड वर्जन आप कह सकते हो, या इसके जैसा ही एक होता है मैच्ड टी टेस्ट। और लास्ट जो आपका थर्ड टाइप है वो है इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट। चलिए बात करते हैं तीनों की। सबसे पहले जब हम सिंगल सैम्पल टी टेस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है? बेसिकली आपके पास सिंगल सैम्पल है, मतलब कि एक ही सैम्पल है, केवल एक ग्रुप है आपके पास, ओनली 1 ग्रुप। ग्रुप में लोग कितने होने चाहिए? पैरामीट्रिक का असम्पशन है 25 से 30 मिनिमम होने चाहिए। एक ही ग्रुप है आपके पास, मिनिमम 25-30 लोग उसमें हैं। ये जो सिंगल सैम्पल टी टेस्ट है, इसमें हम क्या करना चाहते हैं? हम ये देखना चाहते हैं कि हमारा जो सैम्पल है वो उसकी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर पाता है या नहीं कर पाता। जैसे कि सपोज़ कीजिए मैंने IQ का टेस्ट किया, मैंने सैम्पल लिया, उस सैम्पल का मैंने IQ का टेस्ट किया और देखा कि वो पॉपुलेशन के जैसा आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पे आप केवल और केवल ये देखना चाहते हो कि पॉपुलेशन के जैसा ही आपका सैम्पल है या नहीं, आपका सैम्पल का डेटा पॉपुलेशन के डेटा के जैसा है या नहीं। इस पर कोई आपको क्वेश्चन वैसे नहीं आता, बस आपको पता होना चाहिए कि ये होता क्या है। सिंगल सैम्पल टी टेस्ट क्या है ये? इसमें आप क्या कर रहे हो? टू चेक इफ आर डेटा मैचेस द पॉपुलेशंस डेटा। ठीक है, ये चीज़ आप यहाँ पे करना चाहते हो। इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या रहेगी? अभी मैंने आपको बताया था डिग्री ऑफ फ्रीडम में क्या होता है, टोटल में से आप 1 माइनस कर देते हैं। तो यहाँ टोटल कितना है आपका? सपोज़ कीजिए फॉर एग्जाम्पल एक ही ग्रुप है आपके पास और उसमें कितने लोग हैं? उसमें आपके पास 30 लोग हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे क्या हो जाएगी? टोटल में से 1 माइनस कर दीजिए, n-1, यानी कि कितनी हो जाएगी?
29। बस इतना सा आपको सिंगल सैम्पल टी टेस्ट के बारे में पता होना चाहिए, दैट इज़ ऑल। फाइन। अब बात करते हैं पेयर्ड सैम्पल टी टेस्ट की। तो पेयर्ड सैम्पल, पेयर्ड वर्ड से आपको क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके दो ग्रुप हैं। ठीक है, कितने ग्रुप हैं यहाँ पे आपके पास? दो ग्रुप हैं, 2 ग्रुप्स आर देयर। लेकिन पेयर्ड सैम्पल ये होता है आपका विद इन ग्रुप डिज़ाइन, विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन। विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो सैम्पल आपने लिया है वही आपके दोनों ग्रुप का हिस्सा बनेगा। उन्हीं लोगों को आप कंट्रोल ग्रुप बनाओगे, उन्हीं लोगों को आप एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बनाओगे। यानी कि आपके पास कुल में लोग 30 हैं, उन 30 लोगों को ही आपने पहले आपका कंट्रोल ग्रुप बना दिया, बाद में उन्हीं को आपने एक्सपेरिमेंटल बना दिया। मैं देखना चाहती हूँ कि कॉफ़ी पीने से आपके स्लीपिंग आवर्स पे कितना फ़र्क पड़ता है। तो मैंने 30 लोग लिए, उन 30 लोगों को पहले मैंने बिना कॉफ़ी के सुला के देखा कितने घंटे सोते हैं, और फिर मैंने उन्हीं को कॉफ़ी पिलाई और उन्हीं को देखा कितने आवर्स अब वो सो रहे हैं। तो ये आपका पेयर्ड सैम्पल टी टेस्ट है। ये विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन है। विद इन सब्जेक्ट के और भी नाम मैंने आपको कहे थे याद रखने को, रिपीटेड मेजर डिज़ाइन, और एक नाम इसका पेयर्ड ही था। ठीक है, पेयर्ड डिज़ाइन। तो ये पेयर्ड वर्ड देखते ही आपको समझ जाना चाहिए कि ये विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन वाला बात कर रहा है। यहाँ पे सेम लोग आपके दोनों ग्रुप का हिस्सा है, सेम सैम्पल, सैम्पल वही है, नया सैम्पल नहीं है, अलग सैम्पल नहीं है, सेम सैम्पल है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है आपका आईवी और डीवी जो है ये आपको याद रखना है थोड़ा सा। आईवी जो है आपका ये कैटेगोरिकल होना चाहिए, और डीवी आपका जो है ये इंटरवल होना चाहिए। कैटेगोरिकल मतलब आपका नॉमिनल ऑर्डिनल जो होता है वो। अब इसका अगर हम एन निकालना चाहें, वो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना चाहें, तो कैसे निकालेंगे? वही n-1। टोटल लोग तो 30 ही है ना, तो 30 में से आप 1 माइनस कर दीजिए, लोग तो क्योंकि वही है, 30 - 1, तो ये आपका 29 ही आएगा यहाँ पे भी डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब मैंने कहा मैच्ड टी टेस्ट जो है ये इसके जैसा ही होता है। बेसिकली मैच्ड में क्या होता है कि सपोज़ कीजिए मेरे पास 30 लोग थे, उन 30 लोगों को मैंने प्री टेस्ट कर लिया। इसको आप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन भी कह सकते हो। ये जो पेयर्ड सैम्पल है प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट ही तो हुआ, आप पहले टेस्ट कर रहे हो बाद में टेस्ट कर रहे हो। तो मैंने इनका प्री टेस्ट तो कर लिया, पहले मैंने इनको बिना कॉफ़ी के सुला के तो देख लिया कितने घंटे लोग सो रहे हैं। सिर्फ एक दिन थोड़ी ना आप देखोगे, लंबे समय तक देखोगे। हो सकता है मैंने 1 महीने 2 महीने का इनका एवरेज निकाला है कितने घंटे सोते हैं, 2 महीने 3 महीने तक। अब उसके बाद में ये लोग जो बेसिकली मेरे सैम्पल बन के आए थे, जो लोग मेरे सब्जेक्ट्स थे, वो लोग समर वेकेशंस में मेरी सिटी में आए थे। अब वो वापस अपने घर चले गए। 3 महीने का प्री डेटा मेरा कलेक्ट हुआ, अब प्री के बाद देख रही हूँ वो सब गायब, वो सब वापस चले गए, है ना। अब मैं क्या करूँ? अब मुझे तो स्टडी करनी है। अब मैं दोबारा से या तो सैम्पल लूँ, दोबारा प्री टेस्ट करूँ 3 महीने का, तो मेरा तो टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा, बहुत पैसा वेस्ट हो जाएगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, इन लोगों की डेमोग्राफिक डिटेल्स आप लेते हो। जब भी आप कोई स्टडी करते हो आप डेमोग्राफिक डिटेल लेते हो ना, कि भाई आपकी एज क्या है, सेक्स क्या है, रूरल से हो, अर्बन से हो, एजुकेशनल लेवल क्या है, ये सारी बेसिक डिटेल्स आप लेते हो। तो मैं क्या दिमाग लगाऊंगी, मैं नया 30 लोगों का ग्रुप लेकर के आऊँगी जो कि पिछले ग्रुप के जैसे ही लोग हों। मतलब उनकी एज उन लोगों के जैसी ही हो, सेक्स वही हो, अगर वो जैसे कोई मेल था तो वो मेल हो, उस मेल का रूरल बैकग्राउंड था तो इस मेल का भी रूरल बैकग्राउंड हो, वो 10th पास था तो ये भी 10th पास हो। तो ऐसे हम उनसे सिमिलर लोगों को लेकर के आएंगे, पिछले वाले ग्रुप से मिलते जुलते लोगों को हम यहाँ पे लेके आएंगे सब्सटीट्यूट करने के लिए। भाई उनके बजाय इन्हें लगा दिया, और अब हम इन्हें यही मानेंगे। इनके डेटा से हमने पोस्ट टेस्ट किया और इन दोनों को एक मान करके, एक एक ग्रुप मान करके कंपेयर कर लिया। मतलब हम इनको यहाँ पे मानेंगे कि हाँ ये ग्रुप 2 है, लेकिन हम इनको एक ही कंसीडर करेंगे। ठीक है, हम इनको एक ही ग्रुप कंसीडर करेंगे, अलग अलग ग्रुप कंसीडर नहीं करेंगे। ये होता है आपका मैच्ड टी टेस्ट। नाम में समझ में आ रहा है, आपने मैचिंग पीपल को आप लेकर के आए हो। तो बेसिकली यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे ग्रुप तो 2 हैं बट दे आर treated as one. There are 2 group but they are treated as one. यहाँ पे आपका IV नॉमिनल, DV इंटरवल, वही वाली बात, और डिग्री ऑफ फ्रीडम भी आपकी वही रहेगी सेम, n-1। पहले भी 30 थे अब भी 30 हैं, तो 30 - 1 29 आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ठीक है, फाइन। अब इसके बाद क्या करना है, इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट। इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट, इंडिपेंडेंट वर्ड ये भी मैंने आपको कहा था याद रखना, बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन में वर्ड क्या आता है, इंडिपेंडेंट।
बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन जो होता है वहाँ पे आपका इंडिपेंडेंट वर्ड आ जाता है। तो यानी कि यहाँ पे हमारे पास कितने हैं लोग, यहाँ पे हमारे पास 2 ग्रुप हैं, अलग अलग ग्रुप, दोनों का सैम्पल जो है वो अलग अलग है। ठीक है, वी हैव गॉट 2 ग्रुप्स, और ये बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन है तो यहाँ पे लोग भी अलग हैं। पहले वाले ग्रुप में अलग 30 लोग हैं, दूसरे वाले ग्रुप में अलग 30 लोग हैं। तो यानी कि यहाँ पे मेरा डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा, n-2, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास 2 अलग अलग ग्रुप हैं। पहले वाले ग्रुप में 30 लोग हैं, दूसरे वाले ग्रुप में 30 लोग हैं। ये 30 लोगों का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा, 30 - 1 29, और यहाँ पे भी 30 हैं तो 29 हो जाएगा यहाँ भी। तो बेसिकली जो टोटल है n वो क्या है मेरा 30 30 60, 60 में से 2 माइनस किए तो आ गए हमारे 58। तो देखो यही 58 आ गए। तो ये आपका इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट है। यहाँ पे आपका फॉर्मूला हो जाता है n-2। n में आप क्या लोगे, दोनों ग्रुप को मिला करके, पहले वाले ग्रुप के लोग और दूसरे वाले ग्रुप के लोग दोनों को ऐड करके आपका टोटल n आता है, उसमें से आप 2 माइनस करोगे। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं दोबारा बता देती हूँ, सिंगल सैम्पल टी टेस्ट में केवल एक ग्रुप है। ठीक है, उस ग्रुप को हम चेक करना चाहते हैं पॉपुलेशन को मैच करता है या नहीं, डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1। पेयर्ड सैम्पल टी टेस्ट में क्या है, हमारे पास 2 ग्रुप हैं पर दोनों ग्रुप में सेम लोग हैं, मतलब विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन है। इसमें क्या होता है, आपका n-1 ही होता है। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। मैच्ड टी टेस्ट में हम स्टडी तो विद इन ही करना चाहते थे, सेम लोगों पे करना चाहते थे, पर प्री टेस्ट के बाद वो लोग मिल नहीं रहे, वो लोग नहीं हैं, तो उनके जैसे मिलते जुलते हम लोग ले आए और अब हम यही रहे हैं, इन लोगों को एक एक ग्रुप मान रहे हैं, एक ही सैम्पल मान करके हम अपना काम पूरा कर रहे हैं। ठीक है, तो सब कुछ उसके जैसा ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। बस मैच टी से आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यहाँ पे ये वाला नाटक हुआ है कि लोग नए आ गए पर हम मान इनको पुराने ही लोग रहे हैं, अभी भी हम इनको कंसिडर वही कर रहे हैं। इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट, 2 ग्रुप हैं, दोनों ग्रुप में अलग अलग लोग हैं, बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन 60 लोग थे तो 30-30 2 ग्रुप में कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका n-2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों ग्रुप में जो लोग हैं वो अलग अलग हैं। चलिए, अब मैंने आपसे कहा कि कई बार ऐसा हो सकता है कि पैरामीट्रिक का एजम्पशन मीट ना हो, तो क्या करें, तो फिर नॉन पैरामीट्रिक इक्विवेलेंट लगाने पड़ेंगे। तो ये आपको याद करना है, ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेगा आपसे कि नॉन पैरामीट्रिक इक्विवेलेंट कौन है इनका। तो देखिए, आपका जो सिंगल सैम्पल टी टेस्ट है, ठीक है, और आपका जो पेयर्ड सैम्पल टी टेस्ट है, इन दोनों में और मैच्ड में भी विल्कॉक्सन साइंड रैंक टेस्ट आप लगाते हैं। नॉन पैरामीट्रिक इक्विवेलेंट क्या लगाया आपने दोनों में, इन दोनों में, या तीनों बोल लो, मैच्ड वाला भी आ गया, इनमें नॉन पैरामीट्रिक इक्विवेलेंट जो आप लगाते हो वो है विल्कॉक्सन साइंड रैंक टेस्ट। नॉन पैरामीट्रिक इक्विवेलेंट है, आपको ये करने को नहीं आएगा एग्जाम में सॉल्व, बस वो पूछ लेगा कि क्या लगाए। और इंडिपेंडेंट में क्या होता है, इंडिपेंडेंट वाले में आपका नॉन पैरामीट्रिक इक्विवेलेंट होता है मैन विटने यू टेस्ट, मैन विटने यू टेस्ट। ठीक है, ये जो मैन विटने यू टेस्ट है इसको आप ये भी बोलते हो, विल्कॉक्सन सम रैंक टेस्ट भी बोलते हैं इसको, रैंक सम बोलते हैं शायद, विल्कॉक्सन, पर वो पूछता नहीं है आपसे, है ना, वो आपसे नहीं पूछता, तो आप तो केवल यही याद रखो, मैन विटने यू टेस्ट ही आप याद रखो। ठीक है, दैट इज़ इट, इतना सा आपको याद रखना है। टी टेस्ट पूरा पूरा यही है। टी टेस्ट में 2 ग्रुप से ज़्यादा ग्रुप को आप कंपेयर नहीं कर सकते, एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और उसके 2 लेवल हो सकते हैं, हाई और लो हो सकते हैं। जिनको कम कॉफ़ी दी, जिनको ज़्यादा कॉफ़ी दी उनको कंपेयर कर लो, जिनको कॉफ़ी नहीं दी, जिनको दी उनको कंपेयर कर लो, पर 3 लेवल नहीं हो सकते, लो मीडियम हाई नहीं हो सकते। अगर लो मीडियम हाई है तो 3 ग्रुप बन गए, तो 3 ग्रुप आप टी टेस्ट में कर नहीं सकते, आप लगाओगे फिर एनोवा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं एनोवा की। एनोवा फुल फॉर्म क्या है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, एनोवा। ठीक है, ओके फाइन। इसमें क्या करेंगे, इसमें बेसिकली आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा ग्रुप हो तो आप लगा सकते हो, मतलब 2 ग्रुप पे टी टेस्ट का कॉपीराइट नहीं है, 2 ग्रुप पे टी टेस्ट लगाओ, 2 ग्रुप हो तो आप एनोवा भी लगा सकते हो, ऐसा नहीं है कि 2 ग्रुप पे एनोवा नहीं लगा सकते, या आप 2 या 2 से ज़्यादा ग्रुप पे लगा सकते हो। ठीक है, चलिए अब इसके भी टाइप्स कितने हैं देख लेते हैं। हमें एक तो इसमें बात करनी है 1 वे एनोवा की, एक हम बात करेंगे 2 वे एनोवा की,
इसमें एक आपका रिपीटेड मेजर हो जाएगा। रिपीटेड मेजर का मतलब क्या हुआ, वही विद इन ग्रुप डिज़ाइन। एक आपका रैंडमाइज्ड ब्लॉक होता है, उसकी भी हम बात करेंगे। इसके अलावा आपका जो मैनोवा है और एनकोवा है वो भी टाइप्स ऑफ एनोवा ही हैं। मैनोवा और एनकोवा ये सारे के सारे आपके एनोवा के ही टाइप्स हैं। तो ये सारी बातें हम अभी करने वाले हैं। सिंपल है, डिफ़िकल्ट कुछ नहीं है, थोड़ा सा बस ध्यान से सुनना और समझना। चलिए सबसे पहले बात करते हैं वन वे एनोवा की। वन वे एनोवा, वन वे, टू वे, थ्री वे। ये वे क्या बताता है, ये आपके आईवी बताता है कि आपके पास आईवी कितने हैं। तो वन वे बोला तो एक है, टू वे बोला होता तो टू है, थ्री वे बोला होता तो तीन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक आईवी है। लेवल कितने होते हैं, लेवल कितने भी हो सकते हैं, दो या दो से ज़्यादा, है ना। तो टू या मोर देन टू लेवल्स, मतलब आप लो मीडियम हाई ले सकते हो या और चार ले सकते हो। अब मैंने कहा ये पैरामेट्रिक टेस्ट है, तो पैरामेट्रिक में आपके रैंडम सिलेक्शन और रैंडम असाइनमेंट होगा। ये बात याद रखें, ये मैंने आपको कल के वीडियो में बता दिया था। रैंडम सिलेक्शन रैंडम असाइनमेंट आपके इसमें होगा। पैरामेट्रिक में रैंडमली ही आप सेलेक्ट करोगे, रैंडमली ही आप लोगों को असाइन करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका वन वे एनोवा में एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका नॉमिनल लेवल पे होता है। नॉमिनल मतलब कैटेगोरिकल हुआ, और जो डीवी होता है वो आपका इंटरवल लेवल पे होता है। ठीक है, ओके फाइन। यहाँ पे जितने लेवल हैं उस लेवल को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे अगर सपोज कीजिए कॉफ़ी मैं पिला के स्लीप पे देखना चाहती हूँ इफेक्ट कितना हुआ, मैं 3 देख रही हूँ, लो मीडियम हाई, तो यानी कि मेरे 3 लेवल हो गए, यानी कि हमारे 3 ग्रुप बनेंगे यहाँ पे, एक ग्रुप लो का, एक मीडियम का और एक हाई का। तो के का मतलब क्या है, लेवल्स कितने हैं हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के। तो यहाँ पे हम एक नॉर्मल 1 IV वाले की पहले बात कर रहे हैं, 2 IV की बात करेंगे तब आपको इंटरेक्शन वाली बात भी समझ में आएगी। अभी आप केवल ये ध्यान रखो, हमारे पास केवल एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है कॉफ़ी, उसका इफेक्ट हम स्लीप आवर पे देखना चाहते हैं। कॉफ़ी को हम 3 अलग अलग डोज में दे रहे हैं, लो मीडियम हाई। लो वालों को बिल्कुल नहीं दे रहे, मीडियम वालों को 3 कप दे रहे हैं, हाई वालों को 6 कप दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम 3 ग्रुप बनाएंगे और इन 3 ग्रुप को कंपेयर करेंगे। ठीक है, ओके फाइन। अब यहाँ पे जब आप पैराग्राफ देखोगे ना, वहाँ पे आपको एक वर्ड नज़र आएगा, रैंडमली असाइंड। सब्जेक्ट्स वर रैंडमली असाइंड इनटू 3 ग्रुप्स, है ना। जहाँ पे भी आपको रैंडमली असाइन दिख जाए, इसका मतलब आपका जो डिज़ाइन होता है वो होता है बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन। आपने रैंडमली सेलेक्ट किया, ठीक है, किया, सेलेक्ट करने के बाद अब आप इनको ग्रुप में रैंडमली डाल रहे हो, तो इसका मतलब आप बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन कर रहे हो। आप कुछ लोगों को एक में, कुछ को एक में और कुछ को एक में, अलग अलग ग्रुप में अलग अलग लोगों को आप असाइन कर रहे हो। तो ये आपका बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन का कैच वर्ड है, ये आपको याद रखना है। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि SD कंपेरेबल बोलेगा, इसका मतलब होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस है। वैसे ही जहाँ पे रैंडमली असाइंड बोलेगा वहाँ पे आपका बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, फाइन। अब जैसे टी टेस्ट में टी वैल्यू निकलती है, वैसे ही आपके यहाँ पे एफ रेशियो निकलता है। क्या निकलेगा यहाँ पे, एफ रेशियो, एफ वैल्यू निकलेगी। इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसका फॉर्मूला होता है आपका MS अपॉन MSW, MSB अपॉन MSW। अब इस चीज़ को थोड़ा सा समझें। MS का मतलब होता है आपका मीन ऑफ सम, मीन ऑफ स्क्वायर, सॉरी मीन ऑफ स्क्वायर। B मतलब बिटवीन, और आपका MSW मतलब मीन ऑफ स्क्वायर विद इन। बेसिकली जो ये फॉर्मूला होता है एफ वाला, ये एफ मतलब फिशर होता है, फिशर्स एनोवा। ठीक है, जैसे वो स्टूडेंट्स टी टेस्ट था, वैसे ये फिशर्स एनोवा है, FISHERS, फिशर्स एनोवा। तो उसका एफ लगा दिया यहाँ पे। तो ये जो एफ रेशियो है ये बेसिकली देखना चाहता है कि आपका प्राइमरी वेरिएंस अपॉन एरर वेरिएंस कितना है। प्राइमरी वेरिएंस जो हम चाहते हैं, हम क्या देखना चाहते हैं, हम बिटवीन ग्रुप का देखना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पे आपका बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन है तो आपका जो MSB है वो ऊपर आएगा प्राइमरी वेरिएंस में, और
अगर कोई विद इन ग्रुप डिज़ाइन की वजह से, मतलब जैसे आपने ये बोला ये 3 ग्रुप हैं, इसको आप कंपेयर कर रहे हो, इस ग्रुप और इस ग्रुप के बीच में जो डिफरेंस आएगा वो अच्छी बात है, वही आप देखना चाहते हो। लेकिन अगर अंदर ही लोगों में आपस में डिफरेंस आ रहा है तो वो एरर है, अंदर नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये विद इन ग्रुप डिज़ाइन नहीं है। विद इन ग्रुप डिज़ाइन में अगर अंदर आए तो कोई दिक्कत नहीं है, बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन में ग्रुप के अंदर इंट्रा ग्रुप कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए। अगर आ रहा है तो वो हमारे लिए एरर है, इसीलिए यहाँ पे हमारा एरर वेरिएंस कौन है, विद इन ग्रुप वाला। ये चीज़ थोड़ी सी आप याद रखें। क्या याद रखना है आपको कि प्राइमरी वेरिएंस जो है आपका अपॉन एरर वेरिएंस करते हैं तो हमें एफ मिलता है, और हमारा जो MSB अपॉन MSW है ये भी हम यहाँ बोल सकते हैं वन वे एनोवा के केस में। ठीक है, यहाँ पे W विद इन वाला जो है वो हमारे लिए एक एरर है, क्योंकि हम बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन कर रहे हैं, यहाँ पे ये नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका मीन ऑफ स्क्वायर और बिटवीन अपॉन मीन ऑफ स्क्वायर विद इन, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, फाइन। अब इसके अलावा आपको और क्या पता होना चाहिए, आपके नेट के एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन आते हैं सीधे सीधे, वो आपको वैल्यू इनकी प्रोवाइड करेगा, वो आपको खुद वैल्यू देगा कि भाई मीन ऑफ स्क्वायर बिटवीन ग्रुप का ये है, विद इन ग्रुप का ये है, अब आप एफ निकाल के बता दो, तो आप डायरेक्ट लगा दोगे, वैल्यू आपको देगा। बट सपोज़ कीजिए अगर आप गेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो गेट के एग्ज़ाम में कई बार वो आपको ये निकालने को भी खुद ही बोल देगा, खुद ही निकालो। तो इनके फॉर्मूले भी मैं आपको बता देती हूँ, क्या पता नेट वाले भी दे दें। तो मीन ऑफ स्क्वायर बिटवीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन अपॉन डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब K-1। ये है आपका MSB का फॉर्मूला, और MSW का फॉर्मूला होता है सम ऑफ स्क्वायर W अपॉन N-K। अब ये जो चीज़ है सम ऑफ स्क्वायर, ये वो आपको खुद देता है एग्ज़ाम में। ठीक है, वो क्वेश्चन में आपको प्रोवाइड करेगा, आपको केवल फॉर्मूले याद करने हैं। अगर वो आपको MSB MSW दे रहा है और F पूछ रहा है, डायरेक्ट डाल दो। अगर वो आपको SSB SSW दे रहा है और फिर F पूछ रहा है, तो पहले आप ये निकालो, ये निकालने के बाद आप उसको F के फॉर्मूले में डाल दो, तो आप निकाल लोगे। ठीक है, फाइन। अब यहाँ पे K क्या होता है, लेवल होता है। लेवल आपको पहले बता दिया, 3 लेवल है। N-K, N मतलब कितने लोग हैं आपके पास, तो टोटल सपोज कीजिए मेरे पास 90 लोग थे, 90 लोग थे, उनको मैंने 3 ग्रुप में डिवाइड किया था 30-30 के में। तो यहाँ पे n क्या है, टोटल लोग कितने हैं 90, माइनस k कितना है 3 है, तो 90 - 3 आप करेंगे विद इन वाले में। दोनों का आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये जो नीचे वाले फॉर्मूले किस चीज़ के, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम के हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको एक साथ लिखवाऊंगी भी, बाकी ये आपके डिग्री ऑफ फ्रीडम के फॉर्मूले, ये आपको याद रखना है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। एक और बात, अभी मैंने आपसे कहा 90 लोग थे, उनको मैंने इक्वली डिवाइड किया 3 ग्रुप में। जब आप लोगों को ग्रुप में इक्वली डिवाइड करते हो, इक्वल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स इन ईच ग्रुप, इसका मतलब होता है आपका जो डिज़ाइन है ये बैलेंस्ड है। इस पे भी क्वेश्चन पूछे गए। बैलेंस्ड डिज़ाइन में आपके हर ग्रुप में बराबर लोग होते हैं, लेकिन सपोज़ कीजिए मेरे पास यहाँ पे 91 सब्जेक्ट होते, 91 को मैं 3 ग्रुप में इक्वली तो डिवाइड नहीं कर सकती, किसी में कोई कम किसी में ज़्यादा रहेगा, उससे हम कहते हैं अनबैलेंस्ड डिज़ाइन। ठीक है, आपको सिर्फ याद रखना है अनबैलेंस और बैलेंस क्या होता है। कई बार वो एग्ज़ाम में आपको बोलेगा कि 120 लोग थे और आपने इसमें जस्ट मोमेंट, ओके फाइन, क्या बता रही थी मैं आपको, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड में आपको बता रही थी। तो बैलेंस्ड ग्रुप डिज़ाइन में क्या होता है, आपके पास इक्वल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स होते हैं हर ग्रुप में। ओके, तो इक्वल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स है अगर हर ग्रुप में तो बैलेंस्ड है, और अगर अनइक्वल नंबर है तो आपका अनबैलेंस्ड है। इसके अलावा कई बार ऐसा भी होता है, पैराग्राफ में वो ये लिखता है कि 120 पार्टिसिपेंट्स थे और कुछ पार्टिसिपेंट्स बाद में स्टडी छोड़ गए, चले गए। कुछ जो पार्टिसिपेंट्स हैं, कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं वो बीच में स्टडी छोड़ के चले गए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अनबैलेंस्ड है। इफ़ सम लेफ्ट द स्टडी इन बिटवीन। ठीक है, अच्छा ये भी हो सकता है वो बोले भाई 120 लोग थे, 3 ग्रुप हैं और छोड़ करके 3 लोग चले गए, तो ऐसे में आपका 102 लोग छोड़ के गए,
एक मिनट, 120 थे लोग, ग्रुप 3 है, आपने उनको इक्वली डिवाइड किया, उसके बाद में वो कहे कि टोटल 30 लोग छोड़ के चले गए। 30 लोग छोड़ने से क्या हुआ, आपकी स्टडी में अब 90 लोग रह गए, देखा जाए तो अब भी आप उनको 3 अलग अलग उसमें डाल सकते हो, लेकिन तब भी ये अनबैलेंस्ड ही माना जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने लोगों को पहले ही ग्रुप्स में अलॉट कर दिया, काम आप ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके। तो अब वो 30 लोग कौन से ग्रुप से गए हैं आपको नहीं पता, हो सकता है सारे 30 एक से ही चले गए हों, या 10 इससे 20 इससे, यू डू नॉट नो। तो जहाँ पे भी ये वर्ड आ जाए कि कुछ लोग स्टडी छोड़ के चले गए, भले ही वो इक्वल नंबर में गए हो अनइक्वल नंबर में गए हो, आपको उससे मतलब नहीं है, आप सीधा उसे अनबैलेंस्ड ही करार दोगे। अगर ऐसी कोई बात आती है जिसमें वो कहता है कि कुछ लोग स्टडी छोड़ के चले गए, तो वो अनबैलेंस्ड ही होगा। अगर वो कहता है 119 लोग हैं और 2 ग्रुप में बांटना है, तो भी अनबैलेंस्ड है, फ्रैक्शन में आएगा क्योंकि। लेकिन जहाँ पे भी डेसिमल में नहीं आता, आप इक्वली डिवाइड कर पाते हो, वो बैलेंस्ड होता है। ये बात याद रखनी है, पैराग्राफ में आती है। ये एक और मैंने आपको कैच वर्ड बता दिया, इससे आप समझ जाना, ठीक है, फाइन। तो मैंने आपको ये बताया कि ये आपके एफ़ के वैल्यू जो है आएगी, अब एफ़ रेशियो आपका आएगा। ये आपको एग्जाम में हो सकता है वैल्यू निकालने को दे भी दे, कई बार पूछा भी गया है, तो आपको फॉर्मूले अच्छे से याद रखने हैं। नाउ व्हाट, अब क्या होगा, अब आपने जब ये पूरा सिस्टम कर लिया, आपके पास एफ़ की एक वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आपका जो एनोवा होता है, जब आप SPSS में करते हो, तो ये एक ओमनीबस रिजल्ट देता है। ओमनीबस रिजल्ट का क्या मतलब हुआ, वो सिर्फ आपको बताएगा कि येस देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द ग्रुप्स, या नो देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द ग्रुप। वो ये नहीं बता पाएगा कि कितना डिफरेंस आ रहा है या कौन से ग्रुप के बीच में आ रहा है, वो ये भी नहीं बता पाएगा कि भाई मैंने आपको बोला 3 ग्रुप हैं, तो इन दोनों में डिफरेंस आ रहा है या इन दोनों में आ रहा है या किस में आ रहा है, वो ये चीज़ आपको नहीं बता सकता। इसे हम कहते हैं ओमनीबस रिजल्ट। ओमनीबस रिजल्ट का क्या मतलब है, इट ओनली टेल्स यू कि येस देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द ग्रुप, और नो देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द ग्रुप। वो सिर्फ इतनी सी बात आपको बताएगा, ठीक है। विल टेल ओनली इफ देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ग्रुप्स और नॉट। बाकी डिटेलिंग ये आपको प्रोवाइड नहीं करेगा, ठीक है, फाइन। अब इसके बाद में हमने क्या देखा, हमारी एफ़ की वैल्यू आएगी। अब सपोज़ कीजिए आपकी एफ़ की वैल्यू जो है वो 8 या 8 से ज़्यादा आती है, तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि येस देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द ग्रुप्स कंपेयर्ड। अगर 8 या 8 से ज़्यादा की वैल्यू आती है, तो आप कहेंगे कि हाँ यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, यानी कि IV का DV पे इम्पैक्ट हो रहा है। ये बात आप सीधा सीधा बोलेंगे। IV का जो DV पे इम्पैक्ट होता है, इसको आप प्राइमरी वेरिएंस भी कहते हैं, और इसके साथ आप इसको मेन इफेक्ट भी कहते हैं। यानी कि मैं कहूँगी अगर मेरी एफ़ की वैल्यू 8 या 8 से ज़्यादा आ रही है कि येस देयर इज़ अ मेन इफेक्ट। मेन इफेक्ट को कई बार सिंपल इफेक्ट भी कहा जाता है। अगर आपकी एफ़ की वैल्यू 8 या 8 से ज़्यादा आती है तो आप ये चीज़ कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे कि मेन इफेक्ट और सिंपल इफेक्ट इज सिग्निफिकेंट। अच्छा, अगर ये सिग्निफिकेंट है तो इसका मतलब नल को क्या करना पड़ेगा, रिजेक्ट करना पड़ेगा। नल को आप रिजेक्ट करेंगे, ठीक है, फाइन। तो अभी तक हमने क्या समझा, हमने ये समझा कि हमने एनोवा में, अभी हम 1 वे एनोवा पढ़ रहे हैं। 1 वे का मतलब हमारे पास एक IV है, लेवल्स जितने होंगे उसे हम अपना K मानते हैं, उतने ही ग्रुप बनेंगे जितने लेवल होंगे। लो मीडियम हाई है तो 3 ग्रुप होंगे, सिर्फ लो और हाई है तो 2 ग्रुप होंगे, ठीक है, फाइन। इसके बाद हमने क्या किया, हमने उस ग्रुप में अपने सब्जेक्ट्स को रैंडमली असाइन किया। तो मतलब हमने क्या किया, बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन किया। अगर रैंडम असाइन नहीं लिखा मतलब विद इन चल रहा है, बट ये वाला जो है 1 वे एनोवा जो हम अभी बात कर रहे हैं, ये बिटवीन की ही हम बात कर रहे हैं। अभी जो मैं आपको पूरा समझा रही हूँ ये मैं आपको बिटवीन का समझा रही हूँ। तो बिटवीन वाले में फिर हमने क्या किया, आगे देखा बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड आपको कैसे पता पड़ेगा, ये आपको पता चलेगा अगर बराबर नंबर के लोग हर ग्रुप में डिवाइड हो पा रहे हैं, तब तो ये बैलेंस्ड है, वरना ये अनबैलेंस्ड है, ओके। इसके बाद हमने देखा इसका फॉर्मूला होता है प्राइमरी वेरिएंस अपॉन एरर वेरिएंस। एरर कहाँ से आएगा, कोई भी चांस एरर है
या कोई भी आपका अनकंट्रोल्ड वेरिएंस है या इंडिविजुअल डिफरेंसेस आ रहे हैं, विद इन वाले आ रहे हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस, तो वो सारा का सारा हमारे यहाँ पे एरर में माना जाएगा, क्योंकि हमारी स्टडी बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन है और जो ऊपर प्राइमरी वेरिएंस है वो बिटवीन की वजह से आ रहा है। ठीक है, द इम्पैक्ट ऑफ IV ऑन DV। फाइन, फिर हमने इसका फॉर्मूला भी देख लिया। फॉर्मूला क्या है? MSB अपॉन MSW। MSB का फॉर्मूला क्या है? SSB अपॉन डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है उसकी? N-1। तो ये उसका फॉर्मूला हो गया। N-1 नहीं, सॉरी, K-1। ठीक है, K मतलब कितने ग्रुप्स हैं। और MSW का फॉर्मूला क्या है? SSW अपॉन N-K। ये आपका इसका फॉर्मूला हो गया। ओके फाइन। अभी मैंने आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं बताई है, मैं एक साथ आपको सारी डिग्री ऑफ फ्रीडम बताऊंगी। चलिए, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करें? अब हमें अगर 8 या 8 से ज़्यादा की वैल्यू F की आ गई तो मतलब सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। ओमनिबस आएगा, वो केवल बताएगा डिफरेंस है या नहीं। तो यहाँ पे 8 से ज़्यादा की वैल्यू आते ही, 8 या 8 से ज़्यादा की वैल्यू आते ही हमें समझ में आ गया कि येस, मेन इफेक्ट और सिंपल इफेक्ट यहाँ पे सिग्निफिकेंट है। इसका मतलब नल हाइपोथेसिस हमारी रिजेक्ट होगी। अगर 8 से कम वैल्यू आती है, 7 आती है, 6 आती है, 5 आती है, मतलब सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, मेन इफेक्ट या सिंपल इफेक्ट सिग्निफिकेंट नहीं है, तो हमें नल को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ओके फाइन। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने आपको कहा ओमनिबस है, बता दिया डिफरेंस आ रहा है, पर डिफरेंस आ किस में रहा है ये कैसे पता करें? तो इसके लिए आप करोगे अब पोस्ट हॉक टेस्ट। पोस्ट हॉक टेस्ट क्या है? ये आपको बताता है कि कौन से ग्रुप्स के बीच में डिफरेंस आ रहा है। इट विल टेल यू दैट डिफरेंस इज कमिंग ड्यू टू विच ग्रुप्स, कौन से ग्रुप्स की वजह से डिफरेंस आ रहा है। ये जो आपकी वैल्यू आई अगर 8 है 8 से ज़्यादा की, तो आप पोस्ट हॉक लगाओगे, वरना आप नहीं लगाओगे। ठीक है, ये चीज़ याद रखें। पोस्ट हॉक टेस्ट कौन कौन से हैं ये भी मैं आपको सारे अभी बताऊंगी। पहले मैं आपको एक ओवरव्यू बताना चाहती हूँ कि आपके पूरा सीक्वेंस क्या है। पोस्ट हॉक में अलग से लास्ट में आपको बताऊंगी। अभी के लिए आप ये पूरा स्टेप बाय स्टेप याद रखें कि हम क्या करेंगे। पहले ये देखेंगे मेन इफेक्ट सिग्निफिकेंट है या नहीं है। अगर सिग्निफिकेंट है तो पोस्ट हॉक लगा के पता करेंगे कौन से ग्रुप्स के बीच में डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, फाइन। चलिए, अब हम बात करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम की। यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? तो यहाँ पे एक तो आपने देखा मेन इफेक्ट। मेन इफेक्ट मतलब IV का DV पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, वहाँ पे आपका K-1 होगा। एक आपने देखा एरर। एरर क्या है? N-K। अगर टोटल 90 लोग हैं और 3 ग्रुप हैं तो यानी कि कितना हो गया? 87। 3 ग्रुप थे तो मेन इफेक्ट कितना हो गया? 2। और टोटल तो मैं आपको बता ही चुकी, टोटल होता है N-1। ये 3 आपको याद रखने हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, फाइन। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ओके, तो देखा जाए तो यही फॉर्मूला आपका वो बना था। जो MSB का फॉर्मूला था वो क्या था? SSB अपॉन डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मेन इफेक्ट की, B की, बिटवीन की क्या थी? K-1 थी। तो इसीलिए आपका फॉर्मूला भी यही था, K-1। देखिए नीचे। और ऐसे ही आपका उसका जो एरर का आपने निकाला, एरर MSW, एरर ही तो है यहाँ पे। जब बिटवीन कर रहे हैं तो विद इन तो आना ही नहीं चाहिए, वो एरर है। तो यहाँ पे आपका नीचे N-K आ रहा था। N-K क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ एरर। ये चीज़ यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए। टोटल का आपका N-1 है ही। ठीक है, फाइन। चलिए, यहाँ तक आपको समझ में आया। ये हमने बात करी 1 वे एनोवा की। 1 वे एनोवा में बिटवीन लग रहा था। अब अगर सपोज कीजिए सब कुछ सेम हो, 1 वे ही है ना, लेकिन हम बिटवीन के बजाय विद इन लगाएं तो हम सेम लोगों को ही लो, मीडियम, हाई 3 ग्रुप में कैटेगराइज कर दें तो उसका नाम बदल जाएगा। उसका नाम हो जाएगा रिपीटेड मेजर एनोवा। क्या नाम हो जाएगा? रिपीटेड मेजर एनोवा। तो बेसिकली रिपीटेड मेजर एनोवा आपका कहीं ना कहीं 1 वे एनोवा ही है, केवल आपने इसमें क्या किया? विद इन ग्रुप डिज़ाइन डाल दिया। ठीक है, विद इन ग्रुप डिज़ाइन। ये है 1 वे ही, एक ही IV होगा। लेवल कितने होंगे? मैंने आपको पहले बताया था, 2 से ज़्यादा हो सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये कैच है कि ये विद इन ग्रुप डिज़ाइन है। ठीक है, और इसमें आपका ऑब्वियसली अब ये तो बैलेंस्ड ही होगा, फिर ये तो अनबैलेंस्ड हो ही नहीं सकता।
क्योंकि सेम लोगों को ही आप हर ग्रुप में डाल रहे हो तो बैलेंस्ड डिज़ाइन रहेगा ये, ठीक है। अब यहाँ पे आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, यहाँ पे आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम मेन इफेक्ट का जो होगा वो होगा k-1, लो मीडियम हाई 3 करें तो 3-1। अब एरर का क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे क्योंकि हमारा जो ये है क्या बोलते हैं हम डिज़ाइन विद इन ग्रुप है, तो यहाँ पे विद इन वाला एरर नहीं होगा, यहाँ पे हमारा एरर हो जाएगा k-1 n-1। टोटल में से भी 1 माइनस करो, ग्रुप में से भी 1 माइनस करो और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। टोटल क्या रहेगा, टोटल आपका n-1 ही रहेगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। फॉर्मूला वगैरह सब सेम है, f वाला जो पहले था वही फॉर्मूला लगेगा, वही 8 से ज़्यादा आएगा तो मेन इफेक्ट आपका माना जाएगा सिग्निफिकेंट, फिर आप पोस्ट शॉक करोगे, नहीं आया तो नहीं माना जाएगा, फिर आप पोस्ट शॉक नहीं करोगे। सब कुछ सेम है, सिर्फ डिग्री ऑफ फ्रीडम एरर की चेंज हो गई और एक आपका ये डिज़ाइन विद इन हो गया बिटवीन के बजाय, और कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में, सब कुछ सेम है। अच्छा, अब एक और बात, मैंने आपसे कहा विद इन ग्रुप डिज़ाइन है, पहले वाले में मैंने कहा था रैंडमली असाइनमेंट हो रहा है, उससे आप पता लगाओगे कि बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन है। अब ये विद इन है तो यहाँ पे रैंडम असाइनमेंट पॉसिबल नहीं है, जो लोग उस ग्रुप में थे वही इस ग्रुप में आएंगे, आप रैंडमली अलग अलग लोगों को अलग अलग ग्रुप में नहीं डाल सकते, तो यहाँ पे रैंडम असाइनमेंट नहीं होगा, रैंडम सेलेक्शन होगा क्योंकि पैरामेट्रिक है, पर यहाँ असाइनमेंट आप नहीं कर सकते विद इन ग्रुप में, ठीक है, फाइन। चलिए, अब अगर 2 वे एनोवा हो तो जस्ट अ मोमेंट, ओके फाइन। तो अभी हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, अब हम बात करेंगे 2 वे एनोवा की। मैंने आपसे पहले कहा था वे, 2 वे, कितना वे मतलब कितने IV हैं, तो यहाँ 2 वे है तो मतलब IV कितने हो गए आपके, 2 IV हो गए, ठीक है। ये जो है ये आपका बिटवीन ग्रुप रहता है, ठीक है, मोस्टली बिटवीन ग्रुप है ये आपका, और यहाँ पे बिटवीन ग्रुप है तो मतलब रैंडम असाइनमेंट यहाँ पे आपका होगा, ठीक है। 2 वे है, बिटवीन है, तो यहाँ पे आपका रैंडम असाइनमेंट जो है वो होगा, ठीक है, फाइन। अब 2 IV हैं तो दोनों IV के अपने अपने लेवल होंगे। अब देखिए, एक सपोज कीजिए IV1 जो है आपका वो है कॉफ़ी, IV2 है आपका योग, ठीक है। मैं बोलती हूँ कि भाई कॉफ़ी पीने से आपके स्लीपिंग आवर्स पे फ़र्क पड़ता है, और योग नहीं, चलिए स्ट्रेस लेते हैं। मैंने बोला कॉफ़ी पीने से आपके स्लीपिंग आवर्स पे इम्पैक्ट होता है, और फिर मैं दूसरी हाइपोथेसिस बताती हूँ कि स्ट्रेस से कॉफ़ी पीने पे फ़र्क पड़ता है, स्ट्रेस अफेक्ट्स द लेवल ऑफ कॉफ़ी कंजम्पशन, कि भाई कॉफ़ी पियोगे तो नींद पे कुछ फ़र्क पड़ेगा, और स्ट्रेस होगा तो कॉफ़ी ज़्यादा पियोगे, है ना, या कम पियोगे, जो भी चीज़ है। तो मैंने 2 हाइपोथेसिस आपको बता दी। यहाँ पे आपको ये आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि पहले कौन से वेरिएबल का नाम आया, पहले आपका कॉफ़ी का नाम आया तो ये आपका IV1 होगा, बाद में स्ट्रेस का नाम आया तो ये आपका IV2 होगा। अब इसको आप कभी भी 1 नहीं बोलोगे, जो पहले आया केवल उसी को 1 बोलोगे। क्यों? क्योंकि 2 वे एनोवा में आप ऐसे लिखोगे, जैसे मैंने बोला कॉफ़ी हम 3 लेवल पे दे रहे हैं, लो मीडियम हाई, मतलब 3 हो गए। स्ट्रेस मैं 2 लेवल पे बोल रही हूँ, एक लो स्ट्रेस एक हाई स्ट्रेस, तो इसे हम बोलेंगे 3x2 फैक्टोरियल डिज़ाइन, 3x2 फैक्टोरियल डिज़ाइन। तो अगर आपने आगे पीछे कर दिया, आपने स्ट्रेस पहले बोल दिया कॉफ़ी बाद में बोल दिया, तो वो 2x3 हो जाएगा, दोनों में डिफरेंस आ जाएगा। तो ये गड़बड़ आपको नहीं करनी। जब भी आप स्टेटमेंट पढ़ोगे, पैराग्राफ पढ़ोगे, तो जो वेरिएबल IV का पहले बोला जाएगा उसी को आप फर्स्ट मानोगे, जो बाद में बोला जाएगा वो सेकंड माना जाएगा। तो ये आपका इस तरीके से 3x2 फैक्टोरियल डिज़ाइन आएगा। 3 मतलब लेवल, फर्स्ट वेरिएबल के लेवल, बाद में जो 2 आया वो मतलब सेकेंड वेरिएबल के लेवल। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, फाइन। अब यहाँ पे देखा जाए तो हम 2 चीज़ स्टडी करना चाह रहे हैं। एक तो हम देखना चाह रहे हैं कि हमारे इन दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, और एक हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये सेकंड वाला जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ये फर्स्ट वाले को कैसे अफेक्ट कर रहा है, स्ट्रेस ज़्यादा या कम होने से कॉफ़ी पे कैसे फ़र्क पड़ रहा है, हम ये भी देखना चाह रहे हैं। तो पहली बात तो हम पहले यही देखते हैं ना कि भाई इसका इस पर कोई फ़र्क पड़ रहा है या नहीं, IVs का आपस में कोई लेना देना है या नहीं। अगर सपोज़ करो इनका आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं है तो आगे की स्टडी करने का तो सेंस ही नहीं बनता। यहाँ पे मेन जो फोकस होता है वो ये होता है कि दोनों IV के बीच में कोई इंटरेक्शन है या नहीं, यहाँ पे मेन चीज़ वो देखी जाती है।
ठीक है, तो पहले हम क्या देखेंगे, इंटरेक्शन इफेक्ट देखेंगे कि इन दोनों का आपस में कोई इंटरेक्शन है या नहीं। तो इंटरेक्शन इफेक्ट आप देखेंगे। इंटरेक्शन इफेक्ट का क्या मतलब हुआ, वही आप क्या करोगे, एफ जो है वही निकालोगे, और अगर आपकी एफ की वैल्यू 2 या 2 से ज़्यादा आ जाती है तो सिग्निफिकेंट माना जाता है, 2 या 2 से ज़्यादा। अगर ये सिग्निफिकेंट है तो फिर आप आगे की बात करो, मेन इफेक्ट निकालो, जैसे पहले निकाला था। मेन इफेक्ट कब सिग्निफिकेंट होगा, जब 8 या 8 से ज़्यादा आएगा। फिर आप सिग्निफिकेंट है अगर, तो फिर पोस्ट हॉक करो। मतलब बेसिकली सारा का सारा वन वे वाला ही काम चल रहा है, बस शुरू में एक ही इंटरेक्शन इफेक्ट एक्स्ट्रा ऐड हो गया और कोई डिफरेंस नहीं है, केवल इंटरेक्शन इफेक्ट जो है वो एक्स्ट्रा आपका ऐड यहाँ पे हो गया। और इसका फॉर्मूला भी अलग होगा, इंटरेक्शन इफेक्ट का जो फॉर्मूला है वो अलग होगा। क्या होगा, इंटरेक्शन इफेक्ट का जब आप एफ निकालोगे तो बेसिकली यहाँ पे आप इंटरेक्शन कर रहे हो, तो एम एस ए क्रॉस बी, ए मतलब फर्स्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बी मतलब सेकंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इन दोनों का इंटरेक्शन आप फाइंड आउट कर रहे हो, और अपॉन में एम एस डब्ल्यू विद इन वाला जो है ये आपका एरर है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये निकालना है। दैट इज़ इट, केवल आपको इतना सा ही समझना है। ठीक है, फाइन। अब इनके हम डिग्री ऑफ फ्रीडम भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरेक्शन की। तो इंटरेक्शन में, इंटरेक्शन किसका देख रहे हो, दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का हमेशा k-1 होता है। अब यहाँ पे 2 हैं, तो पहले वाले का k-1 और दूसरे वाले का -1, तो k1-1 मल्टीप्लाई बाय k2-1, ये आपका इंटरेक्शन इफेक्ट का डिग्री ऑफ फ्रीडम है। मेन इफेक्ट का वही, अगर पहले वाले का निकाल रहे हो तो k1-1, अगर दूसरे वाले का निकाल रहे हो तो k2-1, जिसका निकाल रहे हो उसी का लगेगा। एरर क्या होगा यहाँ पे, एरर जो है आपका, क्योंकि ये बिटवीन है तो n-k, अगर सपोज कीजिए विद इन होता तो विद इन के लिए n-1 मल्टीप्लाई बाय k-1, और टोटल तो टोटल ही है n-1, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, फाइन। चलिए, ये आपका क्या है, एम एस ए क्रॉस बी, ये आपका इंटरेक्शन है, एम एस डब्ल्यू आपका एरर है। ठीक है, ओके। तो ये कम से कम आपका जो इंटरेक्शन है ये एरर से डबल तो हो, इसीलिए हमने कहा 2 या 2 से ज़्यादा हो, मतलब कम से कम डबल तो होना चाहिए ना। अगर 2 से ज़्यादा आ रहा है मतलब आपका सिग्निफिकेंट है इंटरेक्शन, फिर आप इसका आगे कार्रवाई कर सकते हो, फिर आप आगे मेन इफेक्ट निकाल लो और आगे का काम कर लो। ठीक है, ओके फाइन। चलिए, अच्छा, अगर हमें 2 वे लगाना है लेकिन पैरामीट्रिक नहीं फुलफिल हो रहा तो इसका नॉन पैरामीट्रिक इक्विवेलेंट क्या लगाओगे, ये होता है फ्राइडमैन्स टेस्ट। फ्राइडमैन्स टेस्ट आप यहाँ पे फिर लगाते हो। ठीक है, चलिए, शायद मैंने आपको पिछले वाले का नहीं बताया, वन वे का, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। वन वे वाले में हमने ये रहा वन वे एनोवा। वन वे एनोवा जो हमारा है बिटवीन वाला है, इसमें लगता है क्रुस्कल वॉलिस एच टेस्ट। इसका जो नॉन पैरामेट्रिक इक्विवेलेंट है वो कौन है, क्रुस्कल वॉलिस एच टेस्ट। और जो रिपीटेड मेजर है उसमें भी फ्राइडमैन्स ही लगेगा। रिपीटेड मेजर कहाँ पे, ये रहा। इसमें नॉन पैरामेट्रिक इक्विवेलेंट क्या लगेगा, इसमें भी फ्राइडमैन्स ही लगेगा। ठीक है, चलिए, अब देखो ज़्यादा आपको लोड नहीं लेनी, आपको सीधा सीधा क्या देखना है, आपको ये देखना है कि वन वे 2 वे में केवल ये डिफरेंस है कि वन वे में 1 IV है, 2 वे में 2 IV हैं। ठीक है, उनके 2 वी वाले में क्योंकि IV 2 हो गए तो यहाँ पे हमें इंटरेक्शन भी पढ़ना पड़ेगा। तो इंटरेक्शन आपस में इन दोनों IV का कोई रिलेशन है भी या नहीं वो भी आपको स्टडी करना पड़ेगा, और वो तभी आपका सिग्निफिकेंट माना जाएगा जब डबल हो, कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा हो। अगर है तो फिर आगे की बात करेंगे, तो फिर आप वही सेम वन वे की तरह मेन इफेक्ट निकालोगे दोनों का। अगर 8 से ज़्यादा आता है तो फिर मतलब देयर इज़ अ डिफरेंस, आ रहा है ग्रुप्स के बीच में डिफरेंस, वो पता करने के लिए क्या करोगे, फिर आप पोस्ट हॉक करोगे। ठीक है, फॉर्मूले भी वही है, बहुत ज़्यादा वो आपको न्यूमेरिकल नहीं देता, देता है तो बहुत सिंपल देता है, बहुत ज़्यादा नहीं देता। ठीक है, चलिए फाइन। अब इसके अलावा क्या करना है, इसके अलावा आपका एक आपका ये रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिज़ाइन वाला भी जो है वो भी आता है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ।
रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिज़ाइन बेसिकली क्या है, एक सेकेंड, ये बेसिकली टू वे डिज़ाइन होता है, ठीक है, टू वे डिज़ाइन है ये, लेकिन इसमें हमारा एक जो आईवी है वो तो फिक्स्ड होता है, लेकिन जो सेकंड आईवी है वो फिक्स नहीं होता, ठीक है। मतलब फिक्स नहीं होता मतलब आप उसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते। जैसे मैंने बोला कि आप जिस कलर की ड्रेस पहनते हो उसका आपके हैप्पीनेस पे फ़र्क पड़ता है, तो हैप्पीनेस को फिर भी आप मेजर कर लोगे स्केल से, पर जो कलर है उस कलर को आप कैसे क्वांटिफाई करोगे, वो तो नॉमिनल हो गया ना। कलर को पिंक ब्लैक ब्लू जो भी आप पहनते हो उसको आप 0 1 2 3 जो भी नंबर दोगे वो आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते, वो मैटर नहीं करता। तो ऐसे में इस वेरिएबल को हम क्या मान लेते हैं, इसको हम एक ब्लॉक मान लेते हैं, ये एक ब्लॉकिंग फैक्टर है, ठीक है। अगर आप इसको कंसिडर नहीं करते कलर को तो फिर ये कंफाउंडिंग बन जाएगा। तो इस पर कोई क्वेश्चन वैसे मुझे नहीं लगता आते हैं, बस आप याद रखना रैंडमाइज ब्लॉक डिज़ाइन में कोई फॉर्मूला वॉर्मूला कुछ नहीं करना अपन को, बस याद रखना कि ये टू वे डिज़ाइन ही होता है। यहाँ पे हमारा एक आईवी तो नॉर्मल है जो हम हमेशा ले रहे थे, लेकिन दूसरा जो आईवी है वो एक एक्चुअल में कंफाउंडिंग वेरिएबल बन जाता है, इसलिए उसको हमने आईवी बना दिया। वो एक ब्लॉकिंग फैक्टर है, उसको केवल आपने नंबर दे दिया पर उस नंबर का कोई मतलब नहीं है। उसको आप कलर ले लो, है ना, उस कलर को आप 0 1 2 नंबर देते हो, उसका कोई सेंस नहीं है, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ये होता है आपका रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिज़ाइन, ठीक है। चलिए, तो ये फिक्स क्या बोला मैंने, फिक्स लेवल। फिक्स लेवल आपके जैसे मैंने बोला कि हैप्पीनेस के, तो हैप्पीनेस लो हाई आप कर सकते हो, लेकिन कलर को आप लो हाई वगैरह कुछ कर नहीं सकते, ऐसा नंबर भी कुछ देते हो तो उसका कोई सेंस नहीं है। तो ये आपका ब्लॉकिंग फैक्टर है, इसीलिए इसको रैंडमाइज ब्लॉक डिज़ाइन कह देते हैं। इस पे आज सच मुझे याद नहीं आता कि कोई क्वेश्चन आया भी है, बट ये आप याद रखें एक बार के लिए, ठीक है। चलिए, ओके, तो मैंने आपको अभी तक ये बता दिया कि वन वे टू वे दोनों में आप पहले वन वे में मेन इफेक्ट देखोगे, आगे चल के फिर उसका सिग्निफिकेंट है तो पोस्ट हॉक करोगे। टू वे में इंटरेक्शन देखोगे, सिग्निफिकेंट है तो मेन इफेक्ट देखोगे, वो है तो फिर आप आगे पोस्ट हॉक करके देखोगे। तो अब हम पोस्ट हॉक देख लेते हैं, पोस्ट हॉक क्या है। पोस्ट हॉक आपको बताता है कि जो डिफरेंस आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, कौन से ग्रुप्स की वजह से आ रहा है। तो बेसिकली इनकी मेरे हिसाब से ये आपसे इन डेप्थ नहीं पूछते, केवल नाम पता कर लो, नाम सफिशिएंट है। तो इसमें आपका एक होता है बॉनफेरोनी टी टेस्ट, देन आपका न्यूमैन क्योल्स टेस्ट, देन आपका आता है ट्यूके, देन आपका आता है शेफ, देन आपका आता है रॉजर्स, देन आपका आता है डेनेट्स। वैसे तो और भी होता है, इतने कर लो वही बहुत है, नाम देख लो केवल, ज़्यादा इसके अलावा आपको इसमें डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, इतना बहुत है करना। अगर आप करते हो तो नाम पता कर लो क्या है ये, ठीक है, फाइन। चलिए, अब हमने पोस्ट हॉक भी कर लिया। पोस्ट हॉक करने से क्या होगा, हमें पता चल गया कौन से दो ग्रुप्स के बीच में डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। ये जो सिग्निफिकेंट डिफरेंस आया वो किसकी वजह से आ रहा है, वो जो इफेक्ट आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है। पर अब ये भी तो पता करो कि इफेक्ट आ कितना रहा है। सपोज करो ये एक ग्रुप है, दोनों ग्रुप है, दोनों के बीच में डिफरेंस आ रहा है, पर वो डिफरेंस केवल इतना सा आ रहा है या इतना ज़्यादा आ रहा है, ये चीज़ भी आपको पता करनी पड़ेगी। तो वो पता करने के लिए हम क्या करते हैं, हम लगाते हैं इफेक्ट साइज। व्हाट डू वी डू, वी ट्राई टू फाइंड द इफेक्ट साइज। अब इफेक्ट साइज क्या है, ये आपको बताता है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सपेरिमेंटल इफेक्ट, कि कितना मैग्नीट्यूड है आपके इफेक्ट, कितना जो है वो कितना आ रहा है, साइज कितना है इफेक्ट का, कितना ज़्यादा इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। इसको पता करने के भी अलग अलग मैथड्स हैं, ठीक है। तो नॉर्मली जो आपका होता है कोहेन्स डी का फॉर्मूला है, बहुत सिंपल सा है। कोहेन्स डी ये बोलता है कि आप क्या करो, ये कब लगाते हैं, ये हम लगाते हैं टू ग्रुप टी टेस्ट के लिए। ये टी टेस्ट के लिए लगता है जहाँ पे दो ग्रुप हो, टू ग्रुप टी टेस्ट के लिए क्या करते हैं, उसमें हम कोहेन्स डी वाले में इफेक्ट साइज निकालने के लिए फॉर्मूला है, आपका जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है ना उसका मीन निकालो, मीन ऑफ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप।
और कंट्रोल ग्रुप के मीन से माइनस कर दो, मीन ऑफ कंट्रोल ग्रुप डिवाइड बाय SD। दोनों जो ग्रुप थे एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल, उनके जो भी SD थे उनका एवरेज नीचे यहाँ प्लॉट कर दो बस। इससे आपको पता चल जाएगा कितना आपका आ रहा है। अगर सपोज कीजिए आपका D जो है उसकी भी आप टेबुलर फॉर्म में कर सकते हो, इफेक्ट साइज और उसका इंटरप्रिटेशन। अगर सपोज कीजिए 0.2 से कम आता है तो मतलब बहुत स्मॉल इफेक्ट है, अगर 0.5 के आसपास आता है तो मतलब मीडियम है, और अगर 0.8 से ज़्यादा आ रहा है तो मतलब लार्ज है, बहुत ज़्यादा है। तो अगर मैं ये कहूँ कि D है 1 का, तो इसका मतलब दोनों जो ग्रुप्स हैं, अगर मैं कहूँ मेरी D की जो वैल्यू आई 1 आई, इसका मतलब क्या है कि दोनों ग्रुप में 1 SD का डिफरेंस आ रहा है। देयर इज़ डिफरेंस ऑफ 1 SD। इतना देखो वैसे डेप्थ में आता नहीं है इफेक्ट साइज पे, बस आप फॉर्मूले याद कर लो और थोड़ा सा मतलब समझ लो, डैट इज़ इट, इतना ज़्यादा नहीं आएगा। ठीक है, ओके फाइन। ये इफेक्ट साइज निकालने के लिए chi स्क्वायर, पियर्सन्स R5 कोएफिशिएंट कुछ भी आप लगा सकते हो। बेसिकली बताता है IV का DV पे इफेक्ट जो है वो कितना ज़्यादा आ रहा है, कितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड बताता है। अब एनोवा की बात करते हैं। तो अगर आपका 1 वे एनोवा है तो क्या लगाएंगे, तो हम लगाएंगे ईटा स्क्वायर। ये है आपका ईटा स्क्वायर। कब लगाते हैं ये, 1 वे एनोवा के लिए। ठीक है, उसका जो फॉर्मूला है आपका ईटा स्क्वायर का वो है सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन अपॉन सम ऑफ स्क्वायर टोटल। ठीक है, टोटल मतलब बिटवीन भी आ गया, विद इन भी आ गया। सपोज कीजिए रिपीटेड मेजर है या IV ज़्यादा है, 1 वे नहीं है ना, 1 से ज़्यादा है, तो हम लगाते हैं पार्शियल ईटा स्क्वायर। ये बीच में देखो, नीचे देखो P लग गया, पार्शियल ईटा स्क्वायर। किसके लिए लगाया ये, रिपीटेड मेजर या फिर मल्टीपल IV, मतलब 2 वे, 3 वे, 4 वे, उनके लिए। इसका फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ स्क्वायर इफेक्ट अपॉन सम ऑफ स्क्वायर इफेक्ट प्लस सम ऑफ स्क्वायर एरर। बेसिकली टोटल ही बात होगी। ठीक है, यहाँ पे इफेक्ट लगा देते हैं, मेन इफेक्ट जो आ रहा है वो अपॉन इफेक्ट प्लस एरर। ओके, जस्ट अ मोमेंट, आई एम रिसीविंग अ कॉल। ओके, तो थोड़ा सा मुझे काम आ गया है, तो अभी अपन इतना ही करेंगे। ठीक है, यहाँ तक का आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ये हमारा एनोवा जो है और जो टी टेस्ट है वो हमने कंप्लीट कर लिया विद पोस्ट हॉक एंड इफेक्ट साइज। इतना ही करना है, इसके बाद आपका एनकोवा और मेनोवा का जो है उसका वीडियो सेपरेट बना दिया जाएगा। ओके, बाय बाय।